नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर का नाटक एज यू लाइक इट, जिसका एक्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और एक्ट सेकंड जो है उसके सीन 1, 2, 3 जो है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्ट सेकंड का सीन 4 जो है वो इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। इंटर रोजालिंड फॉर गैनीमेड। तो हमें पता ही है कि सीलिया और रोजालिंड जो है उन दोनों को देश निकाला, यानी वो वन में चली गई है। आर्डन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है वो वहाँ से घर से भाग गई है। तो रोजालिंड जो है वो उन्होंने गैनीमेड का भेष जो है वो धारण कर लिया है और सीलिया जो है वो उन्होंने एलियना का जो है रूप धारण कर लिया है। एंड क्लाउन टचस्टोन भी उसके साथ में, तीनों जो है वो प्रवेश करती हैं स्टेज के ऊपर। रोजालिंड, ओ जुपिटर हाउ वियरी आर माई स्पिरिट्स। तो रोजालिंड कहती है, जुपिटर जो है वो ये देवता है, कि हे भगवान, हाउ वियरी आर माई स्पिरिट्स, कि मेरी जो आत्मा है वो कितनी थकी हुई है। टचस्टोन, आई केयर नोट फॉर माई स्पिरिट, कि मैं तो मेरी आत्मा की कोई परवाह ही नहीं करता हूँ। इफ माई लेग्स वर नॉट वियरी, यदि मेरी टांगें थकी हुई ना हो तो मैं मेरी आत्मा की कोई परवाह नहीं करता हूँ कि वो कितनी थकी हुई है कितनी नहीं थकी हुई है। रोजालिंड, आई कुड फाइंड इन माई हार्ट टू डिसग्रेस माई मैंस अप्रैल, कि आई कुड फाइंड, मैं पा सकती हूँ, मैं ढूंढ सकती हूँ, इन माई हार्ट, मेरे हृदय के अंदर, टू डिसग्रेस, कुछ अपमान करने वाली चीज़ें। और किसका अपमान करने वाली? माई मैंस अप्रैल, क्योंकि उन्होंने आदमी का रूप धारण कर रखा है। तो वो बता रही है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं, यदि वो व्यक्त मैं कर दूंगी तो फिर जो मैंने जो भेष बना रखा है, जो आदमी का जो भेष बना रखा है, उसका ये अपमान हो जाएगा, डिस्ग्रेस हो जाएगा। एंड टू क्राई लाइक ए वुमेन, और एक महिलाओं की तरह रोना जो है वो एक पुरुष का अपमान ही है एक प्रकार से। तो ये शेक्सपियर बता रहा है। बट आई मस्ट कम्फर्ट द वीकर वेसल, लेकिन मुझे जो है वो कंफर्ट करना चाहिए, आराम देना चाहिए वीकर वेसल यानी शीलिया को। एज डबलेट एंड होस ओट टू सो इट सेल्फ क्रेजियस। डबलेट जो है ये एक तंग कुर्ती होती है और होस जो है वो पतलून कह सकते हैं आप, यानी ये दोनों ही आदमी के पहनावे की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं। उनको दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए, इट सेल्फ क्रेजियस, उनको साहस दिखाना चाहिए। यानी मैन होने का मतलब है साहस। टू पेटिकोट, बजाय पेटिकोट के, यानी पेटिकोट जो है यहाँ पर सिंबल है लेडीज का, और ये डबलेट और होज जो है ये मैन का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं जेंडर के बारे में जो है वो शेक्सपियर की क्या राय है। देयर फॉर क्रेज, इसलिए साहस करो, गुड एलियना, की प्यारी एलियना, अच्छी एलियना, तुम साहस करो, तुम हिम्मत मत हारो। सीलिया, आई प्रे यू बियर विद मी, कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरे साथ रुक जाओ। आई कैन नॉट गो नो फर्दर, कि मैं और अधिक आगे नहीं जा सकती। टचस्टोन, फॉर माई पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है, आई हैड रादर बियर विद यू देन बियर यू, कि मैं तुम्हारे पास रुक जाता, देन बियर यू, यानी तुम्हें लाद के ले जाने की वजह से बजाय मैं यहाँ रुक जाता। येट आई शुड बियर नो क्रॉस, यद्यपि मुझे नहीं मिलेगा कोई क्रॉस, जो है क्रॉस एक मुद्रा है, कि यदि मैं आपको, बियर का मतलब लाद के ले जाना भी होता है, कि यदि मैं तुम्हें लाद करके ले जाऊं, मैं उठा करके भी तुम्हें लेके जाऊं, तो मुझे कोई क्रॉस नहीं मिलने वाला, कोई पैसे नहीं मिलने वाला है। डिड बियर यू, यदि मैं तुम्हें बियर करके ले जाऊं तो मुझे कोई शिकार मिलने वाला नहीं है। फॉर, क्योंकि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू हैव नो मनी, कि तुम्हारे पास में कोई मनी नहीं है, कोई पैसे नहीं है। इन योर पर्स, तुम्हारे पर्स के अंदर कोई पैसे नहीं है, और जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो मैं तुम्हें उठा करके लेके जाऊं तो भी जो है मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। रोजालिंड, वेल, अच्छा, दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, की अच्छी बात है, ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। टचस्टोन, ए नाउ आई एम इन आर्डन, अच्छा मैं अब जो है वो आर्डन के अंदर हूँ। द मोर फूल आई, अब तो मैं और अधिक ज़्यादा मूर्ख हूँ। वैन आई वॉज एट होम, जब मैं घर के ऊपर था, आई वॉज ए बेटर प्लेस, तो मैं वहाँ पर एक बेहतर स्थान के ऊपर था। बट ट्रेवलर्स मस्ट बी कंटेंट, लेकिन जो यात्री जो होते हैं, ट्रेवलर्स जो होते हैं, उनको आवश्यक रूप से जो है वो मस्ट बी कंटेंट, यानी उनको संतुष्ट होना ही चाहिए, यानी उन्हें पहले से मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि उनकी यात्रा में कुछ तकलीफें आने वाली है। रोजालिंड, ए बी शो, हाँ ऐसा ही है, गुड टचस्टोन, प्यारे टचस्टोन, अच्छे टचस्टोन। इंटर कोरिन एंड सिल्वियस, अब ये दो नए पात्र जो हैं वो आते हैं। लुक यू हु कम्स हेयर, कि देखो तो इधर कौन आ रहा है। ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति है, एंड एन ओल्ड इन सोलेमन टॉक, और एक बूढ़ा व्यक्ति है जो सोलेमन टॉक कर रहे हैं, अपनी गंभीर मुद्रा में जो है अपनी बातचीत कर रहे हैं।
रोजालिंड, सीलिया एंड टचस्टोन स्टेप असाइड एंड एव्स ड्रॉप, और रोजालिंड, सीलिया और टचस्टोन जो है वो साइड में जो है वो एक साइड में हो जाते हैं। कोरिन टू सिल्वियस, दैट इज द वे टू मेक हर स्कोर्न यू स्टिल, कि यही वो तरीका है, यही वो रास्ता है, टू मेक हर स्कोर्न, जो बना रहा है हर उसको, स्कोर्न यू स्टिल, कि तुमसे वो अभी भी जो है वो नफरत कर रही है, इसी वजह से जो है वो तुम्हें, वो जो है वो तुमसे अभी भी नफरत करती है, कर रही है। सिल्वियस, ओ कोरिन, दैट दाउ नोवेस्ट हाउ आई डू लव हर। अब इसमें कोरिन जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है, और ये सिल्वियस जो है ये एक सेफर्ड है, और ये फीब का प्रेमी है, जो प्रेम में मधुमस्त है एक प्रकार से। तो वो कोरिन को कह रहा है, बूढ़े व्यक्ति को कह रहा है कि दैट दाउ नोएस्ट हाउ आई डू लव हर, कि तुम तो जानते ही होंगे कि मैं कितना उससे, किस प्रकार से, कितना जो है प्रेम करता हूँ। कोरिन, आई पार्टली गेस, कि मैं आंशिक रूप से जो है अंदाज़ा लगा सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा ही सकता हूँ। फोर, क्योंकि आई हैव लव्ड, क्योंकि मैंने भी प्यार किया है। एर यानी बिफोर, और नाउ यानी अब से पहले मैंने भी जो है वो प्यार किया है, यानी मैंने अपनी युवावस्था में तो प्रेम किया ही है, इसलिए मैं पार्टली जो है वो अंदाज़ा लगा सकता हूँ, आंशिक रूप से अंदाज़ा लगा सकता हूँ तुम्हारे प्रेम के बारे में। सिल्वियस, नो कोरिन, बीइंग ओल्ड, नहीं कोरिन तुम बूढ़े हो। दाउ कैंस नॉट गेस, और तुम यानी बूढ़े होने की वजह से तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, गेस नहीं कर सकते। दो इन दाई यूथ, यद्यपि तुम तुम्हारे युवावस्था के अंदर, दाउ वेस्ट वास्ट एज ट्रू ए लवर, तुम इतने ही सच्चे प्रेमी थे, एज एवर, जितना कि कोई, साइड अपॉन ए मिडनाइट पिलो, कि किसी प्रेमी ने आहें भरी होगी, अपॉन ऊपर, ए मिडनाइट पिलो यानी मध्य रात्रि में, अपने पीलो के ऊपर, अपने तकियों पे सिर रख करके जिस प्रकार से प्रेमी अपनी आहें भरते होंगे, उसी प्रकार से तुमने भी कभी आहें भरी होगी। बट इफ दाई लव वर एवर लाइक टू माइन, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम कभी मेरे प्रेम की तरह रहा होगा, एज श्योर, जैसा कि निश्चित है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, डिड नेवर मैन लव सो, यानी कि जिस प्रकार से मैं प्रेम कर रहा हूँ थीव से, उतना प्रेम शायद ही किसी ने किया होगा, मेरे जैसा प्रेम इस दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। हाउ मैनी एक्शंस, कितने सारे कार्य है। मोस्ट रेडिकुलस, जो बहुत ही हास्यास्पद है। हैथ दाउ मीन बीन ड्रोन टू बाई दाई फैंटेसी, तो फैंटेसी यानी कल्पना के द्वारा, जो ये जो रेडिकुलस कार्य जो हैं, हास्यास्पद कार्य जो हैं, जो उनकी अपनी कल्पना के द्वारा ऐसे कार्यों की तरफ जो है वो खींचे चले जाते हैं। प्रेमी जो है वो जो प्रेम में गिर के ऐसे हास्यास्पद कार्य जो है वो करते ही रहते हैं। कोरिन, इनटू ए थाउजेंड आई हैव फॉरगॉटन, तो कोरिन बता रहा है कि मैंने जो है हजारों ऐसे कार्य किए हैं, बेवकूफ़ी भरे जो कार्य हैं, मूर्खता भरे कार्य जो हैं, वो मैंने प्रेम में किए हैं, और वो भी कितने हजारों की संख्या में। एग्जैजरेशन कर रहा है वो। सिल्वियस कह रहा है, ओ दाउ डिडस्ट देन नेवर लव सो हार्टली, इसका मतलब तो है कि तुमने कभी इतना हृदय से प्रेम किया ही नहीं है। इफ दाउ रिमेम्बर्स नोट द स्लाइटेस्ट फॉली, यदि तुम्हें याद ही नहीं है, यदि तुम फॉरगॉटन कर गए, उनको भूल गए, और रिमेम्बर ही नहीं है तुम्हें, तो इसका मतलब तो ये है कि तुमने फिर प्यार ही क्या किया है। दैट एवर लव डिड मेक दी रन इनटू, दैट एवर लव्ड, तो फिर तुमने कभी प्यार किया है, डिड मेक दी रन इनटू दाउ हैज नॉट लव, तो फिर तुमने प्रेम किया ही नहीं। यदि तुम्हें प्रेम की छोटी छोटी जो बेवकूफ़ियाँ याद नहीं है, तो इसका मतलब तो तुमने प्रेम नहीं किया है। और इफ दाउ हैज नॉट सेट एज आई डू नाउ, और यदि तुम प्रेम के अंदर नहीं बैठे हो जैसे कि मैं अब बैठा हुआ हूँ, वियरिंग, थका रहा है, दाई हियरर, अपने सुनने वाले को, इन दाई मिस्ट्रेस प्रेज, अपनी जो प्रेमिका जो है उसकी प्रशंसा के अंदर जो है वो कसीदे पढ़े जा रहे हैं, और मैं जो सुनने वाला जो है यानी आपको मैं थका रहा हूँ, तो यदि तुमने ऐसा नहीं किया है, तो फिर दाउ हैज़ नॉट लव, तो फिर जो तुमने क्या प्रेम किया है। और इफ़ दाउ हैज़ नॉट ब्रोकन फ्रॉम कंपनी, और यदि तुमने अपनी कंपनी को नहीं छोड़ा है, ब्रोकन नहीं किया, तोड़ा नहीं है, अब्रप्टली, अचानक से, एज माई फैशन नाउ मेक मी, जैसे कि मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो फैशन जो है, अब मेरे को ये जो कंपनी छोड़ करके जाने के लिए मजबूर कर रही है। जैसे कि दोस्तों के अंदर दोस्त बैठे हुए कि कोई मैसेज आ गया, कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया, तो प्रेमी जो है वहाँ से भाग खड़े होते हैं, तो वही बातें वो कर रहे हैं कि अब मेरी जो फैशंस हैं, मेरी जो भावनाएं हैं, उसकी याद आ रही है मुझे अपनी प्रेमिका की, और मुझे अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और इतना कहते ही दाउ हैज़ नॉट लव, तो इसका मतलब तुमने अचानक अपने दोस्तों की संगत को नहीं छोड़ा है, तुमने क्या प्रेम किया है, फिर तुमने प्रेम किया ही नहीं है। और इतना कहते ही वो अपनी प्रेमिका का नाम जो है वो लेते हुए वहाँ से एग्जिट कर जाता है। ओ फीव ही एग्जिट, और वो वहाँ से निकल जाता है।
रोजालिंड, अब रोजालिंड सीलिया और टचस्टोन साइड से ये बातें सारी सुनी रहे हैं, तो रोजालिंड कहती है अलास पुअर सेपर्ड की बेचारा चरवाहा, सर्चिंग ऑफ दाई वोंड कि तुम्हारे घाव को तलाश करते हुए, तुम्हारे घाव को देखते हुए, आई हैव बाई हार्ड एडवेंचर फाउंड माई ओन कि दुर्भाग्य से यानी जो है बाई हार्ड एडवेंचर यानी मिस एडवेंचर मुझे जो है वो मेरा घाव मिल गया, यानी मुझे जो ओरलैंडो से प्रेम है, मुझे ओरलैंडो की याद आ गई है, मुझे मेरे प्रेम की जो बातें हैं वो याद आ गई है, टचस्टोन एंड आई माइन और मुझे मेरे प्रेम की बातें याद आ गई है, आई रिमेंबर मुझे याद है, व्हेन आई वाज इन लव जब मैं प्रेम के अंदर था, आई ब्रोक माई स्वॉर्ड तो मैंने अपनी जो तलवार जो थी उसको तोड़ दिया, अपॉन ए स्टोन एक पत्थर के ऊपर, एंड बिड हिम टेक और उससे कहा, दैट फॉर कमिंग ए नाइट टू जैन स्माइल और उसको मैंने कहा कि जैन स्माइल को एक रात्रि आने के लिए कहा, एंड आई रिमेंबर और मुझे याद है, द किसिंग ऑफ हर बैटलेट कि मैंने उसका जो बैटलेट जो था उसको जो है मैंने किस कर लिया था, द काउ डंग्स और काऊ के जो थन जो हैं, दैट सी दैट हर प्रेटी चोप्ड हैंड्स हैड मिल्क्ड कि उनके जो प्रेटी सुंदर, चोप्ड यानी कटे फटे, हैंड यानी हाथ, यानी जो उनके सुंदर और कटे फटे हाथ जिनसे वो दूध निकालती है, उन थनों को मैंने जो है वो किस कर लिया, एंड आई रिमेंबर और मुझे याद है, द वूइंग ऑफ ए पी कोड यानी जो है वो ये होती है मटर की जो फलियां होती है उसको बोलते हैं पी कोड, कि मुझे याद है वूइंग का मतलब होता है प्यार के लिए मनाना या जो है वो क्या बोलते हैं उसको प्रपोज करना, तो मैंने जो है वो वू किया किसको, ए पी कोड को, मटर की जो फली होती है उसको मैंने वू किया, इंस्टेड ऑफ हर बजाय उसके, फ्रॉम हुम आई टुक टू कोड्स और उसमें से मैंने जो ये पी कोड जो थी उसमें से मैंने दो कोड्स निकाले, दो मटर के दाने निकाले, गिविंग हर देम उनको देते हुए, अगेन एक बार फिर से, सैड और कहा, विद वीपिंग टीयर्स आंसू बहाते हुए, रोते हुए आंसुओं के साथ, वियर दीज फॉर माई सेक ये मेरे लिए पहन लो, वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू का मतलब होता है अचानक से मिल जाना, एक्सीडेंटली मिलना होता है, कि वी दैट आर कि जो कि हम हैं, ट्रू लवर सच्चे प्रेमी जो अचानक मिल गए हैं, स्ट्रेंज के पर अजीब सनक पने की जो हमारी कंडीशन है, क्योंकि प्रेमी जो है वो हमेशा ही उनकी दुनिया अलग ही होती है, तो वो एक प्रकार से कैपर शब्द का यूज किया है, सन की यानी जो पागल जो है वो प्रेमी पागल होते हैं, बट ऑल इज मोर्टल लेकिन सब कुछ नश्वर है, सब कुछ खत्म होने वाला है, इन नेचर प्रकृति के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं प्रकृति के अंदर वो सारा जो है वो नष्ट होने वाला है, सो इसी प्रकार से इज ऑल नेचर सारी की सारी प्रकृति जो है, इन प्रेम के अंदर, मोर्टल इन फॉली यानी वो नश्वर भी है और वो मूर्खताएं भी करती है। रोजालिंड दाउ स्पीक्स वाइजर देन दाउ आर्ट वेयर ऑफ कि वो जो है वो टचस्टोन को कहती है कि तुम तो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कर रहे हो, जितनी तुम्हें ज्ञान है, जितना तुम अवेयर हो, जितने तुम जागरूक हो, उससे कहीं तुम ज्यादा जो है बुद्धिमानी की बातें कर रहे हो। टचस्टोन ने आई शैल नेवर बी वेयर ऑफ माई ओवन विट टिल कि मैं कभी भी जो है वो वेयर नहीं होऊंगा, जागरूक नहीं होऊंगा मैं अपनी जो बुद्धि के बारे में, टिल तब तक आई ब्रेक माई सेंस अगेंस्ट इट कि जब तक मैं अपनी बुद्धि के खिलाफ अपनी जो यानी इसका कहने का मतलब सिन का मतलब तो जो है वो होती है नलियां होती है, कि जब तक मैं अपनी नलियां नहीं तोड़ लूँ, यानी जब तक मैं अपनी बुद्धि से अपना ही नुकसान नहीं कर लूँ तब तक मैं इसके बारे में अवेयर नहीं होऊंगा, मैं तब तक जागरूक नहीं होऊंगा। रोजालिंड जो जो दिस सैफर्ड फैशंस जो जुपिटर के लिए आया कि हे भगवान देखो इस चरवाहे की भावनाओं को, तो देखो कितना प्रेम के अंदर पागल है, कितना मदमस्त है, इज मच अपॉन माई फैशन ये तो इसकी भावनाएं तो मेरी जो भावनाएं हैं उनके ऊपर भी भारी पड़ रही है, टचस्टोन एंड माइन और मेरी भावनाएं, बट इट ग्रोज समथिंग स्टेल विद मी लेकिन ये मेरी जो भावनाएं हैं ये स्टेल हो गई हैं, बासी हो गई है मेरे साथ साथ। सीलिया आई प्रे यू मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, वन ऑफ यू तुम में से कोई प्रश्न पूछो, योन मैन जो उधर आदमी खड़ा हुआ है उससे, इफ ही फॉर गोल्ड कि यदि वो सोने के लिए या यहाँ पर गोल्ड जो पैसे के लिए, विल गिव अस एनी फूड कि वो हमें पैसे के बदले क्या कोई फूड दे सकता है, क्या वो फूड प्रोवाइड करवा सकता है हमें। आई फेंट ऑलमोस्ट टू डेथ कि मैं लगभग जो है वो मृत्यु के कगार पर बेहोश, यानी मैं बेहोश हो रही हूँ और ऐसे लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। टचस्टोन टू कोरिन होला यू क्लाउन टचस्टोन जो है वो कोरिन को बोलता है कि हेलो यू क्लाउन
क्लाउन जो है वो जोकर के लिए आता है कि तुम जोकर, रोजलिंड पीस, शांत रहो, फूल, मूर्ख, ही इज नॉट द किंग्समैन, वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार थोड़ी है तो तुम इस प्रकार से उससे बातें करते हो। कोरिन, हु कॉल्स, तो कोरिन कहता है कि किसने बुलाया अभी, कौन कौन आवाज लगा रहा था। टफस्टोन, योर्स बेटर सर, जो तुमसे बेहतर हैं, तुमसे जो अच्छे लोग हैं वो तुम्हें पुकार रहे हैं। तो कोरिन कह रही है एल्स आर दे वेरी रेस्ट, कि देखने में तो वो बहुत ही रेस्ट लग रहे हैं, बहुत ही पुअर लग रहे हैं। रोजलिंड तो टफस्टोन, रोजलिंड जो है वो टफस्टोन को कहती है पीस, शांत रहो, आई से, मैं कहती हूँ, एज गैनीमेड, और गैनीमेड के रूप में जो है वो आपको पता ही है भेष बदल रखा है इसने, तो वो कोरिन को बोलती है गुड इवन टू यू फ्रेंड, कि प्यारे दोस्त आपको जो है गुड इवनिंग। कोरिन, एंड टू यू, और तुम्हें भी, जेंटल सर, भद्र श्रीमान जी, एंड टू यू ऑल, और तुम सभी को जो है वो मेरा नमस्कार। रोजालिंड एज गैनीमेड, ये गैनीमेड के भेष में है। आई प्रीदी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, सेफर्ड, चरवाहे, इफ दैट लव और गोल्ड, कि यदि प्रेम या फिर पैसे, गोल्ड जो है यहाँ पैसे के लिए है, कि कोई प्रेम की खातर या फिर कोई पैसे की खातर, कैन इन डेजर्ट प्लेस, इस निर्जन रेगिस्तान के अंदर, बाय, खरीद सकता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का मतलब यहाँ पर जो है उनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था या उनके रहने की व्यवस्था है, क्या यहाँ पैसे से या फिर प्रेम की खातर या जो है वो कोई यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती है। ब्रिंग अस, हमें ले चलो, वेयर, जहाँ पर, वी मे रेस्ट और सेल्वेज, जहाँ पर हम अपने आप को आराम दे सकें, एंड फीड, और अपने आप को भोजन करवा सकें। हेयर इज ए यंग मैड, और यहाँ पर एक युवा युवती है, विथ ट्रेवल, जिसने यात्राएं की है और उस यात्रा से मच ऑप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गई है, एंड फेंट्स, और वो बेहोश हो रही है, फोर कर, यानी राहत के लिए, यानी उसे तुरंत राहत की आवश्यकता है। और क्योंकि दोनों ही राजकुमारियां हैं और राजकुमारियां महलों से बाहर गई है, तो उनके लिए ये जो जंगल की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी होने वाली थी, तो दोनों जो है बिल्कुल एकदम थक हार चुकी हैं और उन्हें तुरंत जो है वो राहत की आवश्यकता है, तो वो शक्कर के लिए चिल्ला रहे हैं। कोरिन, फेयर सर, अच्छे श्रीमान जी, आई पीटी हर, मुझे उसके ऊपर दया है, एंड विश फॉर हर सेक, और मैं कामना करती हूँ उसके लिए मैं कामना करता हूँ, मोर, अधिक, देन फॉर माई ओन, यानी मेरी बजाय मैं उसकी जो दयनीय दशा है उसके ऊपर मुझे दया आ रही है और उसके खातिर ही मैं जो है वो कह रहा हूँ। माई फॉर्च्यून वर मोर एबल, कि यदि मेरा भाग्य जो है वो समर्थ होता, योग्य होता, टू रिलीफ हर, उसको सहायता देने में, कि मेरा जो भाग्य है वो इतना योग्य नहीं है, मैं इतना धनवान नहीं हूँ कि मैं आपके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं कर सकूँ। बट आई एम सेफर टू अनदर मैन, क्योंकि मैं तो एक दूसरे आदमी का चरवाहा हूँ। एंड डू नोट सीर, और सीर का मतलब होता है भेड़ों की जो ऊन की जो कटाई करना, कि मैं उन भेड़ों की फ्लीज जो है उनकी कटाई नहीं करता, उनकी जो ऊन जो है वो नहीं उतारता हूँ। दैट आई ग्रेज, जिनको मैं चराता हूँ, मैं केवल चराने का काम करता हूँ, उनकी ऊन काटने का काम मैं नहीं करता हूँ। माई मास्टर इज ए कारलिस डिस्पोजिशन, और मेरा जो मालिक जो है उसका डिस्पोजिशन जो है, स्वभाव जो है वो हार्ड स्वभाव है, हार्श स्वभाव है, कठोर स्वभाव है। एंड लिटिल रेक्स टू फाइंड द वे ऑफ हेवन, वो बहुत ही कम प्रयास करता है, बहुत ही कम कोशिश करता है, टू फाइंड, पाने का, द वे टू हेवन, हेवन के स्वर्ग प्राप्ति के जो है वो बहुत ही कम प्रयास करता है। बाय डूइंग डीड्स ऑफ हॉस्पिटली, यानी हम जो है वो अच्छे कार्य करके, हॉस्पिटली के कार्य करके, यानी लोगों की आव भगत के काम करके स्वर्ग में जाने के जो प्रयास करते हैं, उस प्रकार से मेरा मालिक जो है वो नहीं करता है। बिसाइडेज, इसके अलावा, हिज कोट, उसके जो कोट हैं, हिज फ्लोक्स, उसके जो भेड़ों के झुंड हैं, बाउंड्स ऑफ फीड्स, और उनके जो प्रचुर मात्रा में जो फीड हैं, जो चारागाह हैं, आर नाउ ऑन सेल, वो सारी की सारी, चाहे कोट हो, भेड़ें और चारागाह, सारी के सारी जो चीज़ें हैं वो अब सेल के ऊपर हैं, बिक्री के ऊपर हैं। एंड एट योर सीप कोट नाउ, और हमारा जो सीप कोट है वो भी अब जो है वो ऑन सेल है, बिक्री के लिए है। बाय रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, कि उसकी अनुपस्थिति के कारण, देयर इज नथिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट यू विल फीड ऑन, जिसके ऊपर तुम जो जिसको तुम खा सकते हो, जिसे तुम अपना पेट भर सकते हो। बट वाट इज, लेकिन जो कुछ भी है, कम से, चलो देखते हैं। एंड इन माई वॉइस मोस्ट वेलकम शैल यू बी, और मेरी आवाज़ जो है, यानी जो मेरे कहने से मोस्ट वेलकम, आपका बहुत ही भव्य स्वागत होगा। शैल शैल यू बी, यानी आपका होगा, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं आपके लिए करूँगी। रोजालिन एज गैनीमेड, अब रोजालिन जो है वो गैनीमेड के भेष में ही है। वाट इज ही दैट शैल बाई हिज फ्लोक एंड पास्चर,
कि व्हाट इज ही, वह कौन है, दैट सेल, जो खरीदेगा, हिज फ्लॉक्स, उसके जो भेड़े हैं, एंड पास्चर, उसके जो चारागाह हैं। तो कोरिन बताती है दैट यंग स्वैन, कि वो युवा प्रेमी जो है, दैट यू सा, जिसको तुमने देखा था, बट आर्ल वाइल, यानी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने जिसको देखा था, वो जो है वही इसके जो भेड़े और इसके चारागाह को खरीदेगा। द लिटिल केयर, जो नए के बराबर परवाह करता है, फॉर बाइंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को खरीदने की, यानी किसी भी चीज़ को खरीदने की वो कोई परवाह नहीं करता है, तो वही इसके जो चारागाह हैं और इनकी भेड़ों को खरीदेगा। रोजलिंड एज गैनीमेड, आई प्रे दी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, इफ़ इट स्टैंड विथ ऑनेस्टी, यदि ये सारी बातें ईमानदारी के साथ हैं, बाई द दाऊ द कोटेज, तो तुम जो है वो इस कोटेज को खरीद लो, इस कुटिया को तुम खरीद लो, पास्चर चारागाहों को, एंड द फ्लोक भेड़ों को, एंड दाऊ सेल्ट हैव टू पे, और तुम्हें पे करना होगा, तुम्हें भुगतान करना होगा, फॉर इट, इसके लिए, ऑफ अस, यानी तुम हमसे पैसे ले लो, हम उसके लिए अदा करेंगे, और तुम ये सारी चीज़ें तुम खरीद लो, पैसे हम तुम्हें दे देंगे। सीलिया एज एलियना, जो एलियना के भेष में है, एंड वी विल मेंड, और हम सुधार देंगे, दाई वेजेस, तुम्हारी जो मजदूरी है उसको बढ़ा देंगे, उसमें सुधार कर देंगे। आई लाइक दिस प्लेस, मुझे ये स्थान जो है वो पसंद है, एंड विलिंगली, और इच्छा से, कुड वेस्ट माई टाइम इन इट, और मैं अपना जो समय जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकती हूँ, बिता सकती हूँ। कोरिन अब्रप्ट अश्योर्डली, निश्चित रूप से, द थिंग इज टू बी सोल्ड, कि ये जो चीज़ें जो हैं ये बेची जाएंगी। गो गो विद मी, मेरे साथ चलो। इफ़ यू लाइक अपॉन रिपोर्ट, यदि तुम्हें वो रिपोर्ट पसंद आए, यदि वो तुम्हें वो चीज़ें जो है वो सब कुछ पसंद आए, द सोयल, और वो मिट्टी, वो ज़मीन, द प्रॉफिट, उससे होने वाला लाभ, एंड द काइंड ऑफ लाइफ, और इस प्रकार का जीवन, जिस प्रकार का यहाँ एटमॉस्फेयर है, तो इस प्रकार के जीवन के बारे में, आई विल योर वेरी फेथफुल फीडर, तो मैं तुम्हारा रहूँगा, फेथफुल यानी वफादार, फीडर यानी चरवाहा, बी यानी बनूंगा, एंड बाई इट विद योर गोल्ड, और खरीदूंगा, इट विद योर गोल्ड, तुम्हारे पैसे से, राइट सडनली, अभी अभी, अभी तुरंत ही, यदि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती है, चारागाह, भेड़ें और ये यहाँ का रहन सहन यदि पसंद आता है, तो तुम चलो और देख लो जा करके, और मैं तुम्हारा वफादार फीडर बन करके रहूँगा, और ये अभी भी जो है आपके पैसे से मैं ये अभी खरीद लूँगा। और दे एग्जिट, इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। और इसके साथ ही जो सीन 4 जो है वो समाप्त होता है, और इसी वीडियो में हम सीन 5 जो है उसको भी शामिल कर लेते हैं। छोटा सीन है, इंटर आमीन्स, आमीन जो है वो इंटर करता है, जेक एंड अदर्स, दो दूसरे लोग जो हैं वो भी प्रवेश करते हैं। आमीन सिंग सॉन्ग, आमीन जो है वो गीत गा रहा है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, हु लव्स टू लाई विद मी, अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, एंड ट्रन हिज मैरी नोट, कम हीदर कम हीदर कम हीदर, हेयर शैल ही सी नाउ इन मी, बट विंटर एंड रफ वेदर। तो ये वो गीत गा रहा है कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री, कि इस पेड़ के नीचे, हरे भरे पेड़ों के नीचे, हु लव्स टू लाई विद मी, कि कौन है जो मेरे साथ जो है वो लेटना पसंद करता है। अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, और कौन है जो अपनी मिलाना चाहता है अपने जो मधुर जो कंठ जो है उनको बर्ड के कंठ के साथ, यानी जो पक्षी गीत गा रहे हैं उनके साथ साथ अपनी आवाज़ को कौन जो है वो मिलाना चाहता है। एंड टर्न द मैरी नोट्स, और अपने जो है वो उन गीतों को कौन मिलाना चाहता है। जो नोट यानी यहाँ पर जो कविता या सुर जो है उसकी बात हो रही है। मैरी नोट, खुशी से भरे हुए गीतों को जो है वो पक्षियों के गीतों के साथ कौन मिलाना चाहता है। जो भी मिलाना चाहता है, कम इधर यानी इधर आओ इधर आओ। हेयर सेल ही सी, जहाँ पर वो देखेगा कोई भी उसका शत्रु नहीं है, लेकिन विंटर एंड रफ वेदर, केवल सर्दी है और थोड़ा सा कठोर मौसम है जो जंगल का होता है, जो वहाँ का मौसम है। जेक्स मोर मोर आई प्रे दी मोर, कि और गाओ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। आमीन्स इट विल मेक यू मेलेंकली मॉन्जियर जेक्स, कि श्रीमान जेक ये तुम्हें जो है वो उदास बना देगा। जेक्स आई थैंक इट, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। मोर आई प्रे दी मोर, आई कि ठीक है इसके लिए तो तुम्हारा धन्यवाद। तुम और गाओ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। आई कैन सक यानी चूसना होता है। आई कैन सक मेलेंकली आउट ऑफ ए सॉन्ग एज ए वीजल सक एग्स, कि मैं इस सॉन्ग से, इस गीत से जो है वो जो भी उदासी होगी उसको मैं खींच करके जो है चूस लूँगा। उसी प्रकार से जैसे वीजल जो है, वीजल मंगूस होता है, वो जिस प्रकार से अंडे जो है उनको
सोख लेता है, उनको जो है चूस लेता है, उसी प्रकार से मैं गीत से जो है वो उदासी को खींच लूंगा। मोर आई प्रे दी मोर, कि तुम और गाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। आ मीन्स माई वॉइस इज रैग्ड, मेरी आवाज़ फटी हुई है। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन नॉट प्लीज यू, कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। जेक, आई डू नॉट डिजायर यू, कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि तुम टू प्लीज मी, कि तुम मुझे खुश करो। आई डू डिजायर, मेरी तो केवल यही इच्छा है। यू टू सिंग, कि तुम केवल गाओ, आप मुझे खुश करने की चिंता छोड़ो। कम आओ, मोर, अधिक गाओ। अनोदर स्टेंजो, दूसरा स्टेंजो जो है स्टेंजा गाओ तुम। कॉल यू देम स्टेंजोज, क्या तुम उसको स्टेंजोज कहते हो। आ मीन्स दैट यू विल, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। मोन्जियर जेक्स, श्रीमान जेक, जैसा तुम कहना चाहो कह सकते हो। जेक्स, नहीं। आई केयर नॉट फॉर दाई नेम्स, मैं तुम्हारे नाम जो है उनकी परवाह नहीं करता हूँ कि क्या नाम है। दे ओन मी नथिंग, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विल यू सिंग, क्या तुम गाओगे। आ मीन्स मोर एट योर रिक्वेस्ट, मैं तुम्हारी प्रार्थना के ऊपर गाऊंगा। देन टू प्लीज माई सेल्फ, जितनी कि मुझे तो इसको गाने में कोई खुशी नहीं है, मैं केवल तुम्हारी रिक्वेस्ट पे गा रहा हूँ। जेक्स, वेल, अच्छी बात है। देन, फिर तो। इफ एवर आई थिंक एनी मैन, कि यदि मैंने किसी व्यक्ति को धन्यवाद दिया है, थैंक किया है। आई विल थैंक यू, तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। बट दैट दे कॉल कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जो लोग इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो इसको प्रशंसा करना कहते हैं, इज लाइक द इनकाउंटर ऑफ टू डॉग एप्स, तो उनका सामना जो है वो होता है टू डॉग एप्स, यानी दो कुत्ते बंदरों से जो है उनका सामना जो है होता है। एंड व्हेन ए मैन थैंक्स, और जब एक आदमी धन्यवाद देता है, मी, मुझे, हार्टिली, हृदय से। मी थिंक्स, मैं सोचता हूँ। आई हैव गिवन, मुझे दिया गया है। हिम, उसके द्वारा। आई हैव गिवन, मैंने दिया है। हिम, उसे। ए पेनी, एक रुपया। एंड ही रेंडर्स मी द बेगर्स थैंक, और वो मुझे दे रहा है जैसे भिखारी को हम पैसे देते हैं और वो बदले में जो दुआएं देता है, जो थैंक्स वो देता है, उसी प्रकार से मुझे अनुभव होता है। कम आओ, सिंग गाओ। एंड यू, और तुम। दैट विल नोट, तुम जो जिनकी इच्छा नहीं है नहीं गाने की। होल्ड योर टंग, तुम अपनी जीभ को पकड़ के रखो, यानी तुम अपनी जो टंग है उसको बंदी रखो। आ मीन्स वेल, अच्छा। आई विल एंड द सॉन्ग, मैं इस गीत जो है इसको अंत करूँगा। सर, श्रीमान जी। कवर द वाइल, और इसी दौरान तुम कवर कर दो, यानी जहाँ वो बैठे हुए उस जगह को कवर कर दो। द ड्यूक विल ड्रिंक, क्योंकि ड्यूक जो है वो आ रहे हैं और वो ड्रिंक करेंगे, वो जो है वो ड्रिंक कोई भी पेय पदार्थ पियेंगे। अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे। ही हैथ बीन ऑल दिस डे टू लुक यू, और जो ड्यूक जो है वो पूरे दिन से तुम्हें जो है वो ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा जो है वो ध्यान कर रहे हैं, तुम्हें तलाश रहे हैं। जेक, एंड आई हैव बीन ऑल दिस डे टू अवॉइड हिम, और जेक कह रहे हैं कि मैं तो पूरे दिन से जो है उनसे बचने का प्रयास कर रहा हूँ, उनको अवॉइड कर रहा हूँ। ही इज़ टू डिस्प्यूटेबल फॉर माई कंपनी, वो मेरे लिए विवादास्पद हैं, वो आर्ग्यूमेंटेबल हैं मेरी कंपनी के लिए, मेरी साथ के लिए। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। ऑफ एज मैनी मैटर्स एज ही, कि मेरे पास भी उतने ही मामले हैं जितने उनके पास में हैं। बट आई गिव हेवन थैंक्स, लेकिन मैं हेवन को धन्यवाद देता हूँ, स्वर्ग को धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एंड मैक नो बोस्ट ऑफ देम, और मैं उनके लिए कोई भी बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सेखी नहीं बगा रहा हूँ। कम आओ, वार्बल यानी गाओ। कम आओ, आओ है, और गीत गाओ तुम तो। सॉन्ग, और फिर वो जो है वो गीत गाते हैं। ऑल टुगेदर हेयर, कि सारे जो है वो इधर आओ। हु डथ एम्बिशन सन्स, कि जिनकी इच्छाएं नहीं है, जिनकी कोई इच्छाएं नहीं है। एंड लव्स टू लिव इन द सन, और जो सन के अंदर, धूप के अंदर रहने जिसको अच्छा लगता है, जो प्रेम करते हैं धूप में रहने को। सीकिंग द फूड ही ईट्स, और वो अपने भोजन को तलाश करते हैं, जो वो खाते हैं उसको तलाश करके खाते हैं, यानी जंगल में रहते हैं। एंड प्लीज विथ ही गेट्स, और जो कुछ भी मिल जाता है उससे वो प्लीज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसे लोगों को वो क्या कर रहा है कि आओ, इधर आ जाओ तुम। कम इधर, इधर आओ, इधर आओ। हेयर शैल ही सी, और यहाँ वह देखेगा, यानी जो व्यक्ति वो यहाँ आएगा वो देखेगा। नो इनेमी, कोई शत्रु यहाँ पर नहीं है। देखो कितना इन्वायरमेंट जो है वो कितना अच्छा प्यारा वातावरण है। विंटर एंड रफ वेदर, इसके अलावा यानी थोड़ा सा हार्ड नेचर है, इसके अलावा खूबसूरत नेचर भी है। जेक, आई विल गिव यू ए वर्स टू दिस नोट, कि मैं तुम्हें जो है एक वर्स दूंगा, एक कविता दूंगा। दिस नोट, इसी सुर की। दैट आई मेड यस्टरडे, जिसको मैंने जो है वो बीते हुए कल को बनाया है। इन डिस्पाइट ऑफ माई
इन्वेंशन। यद्यपि मेरे अंदर जो है वो इन्वेंशन आविष्कार की जो है कमी है, क्रिएटिविटी की कमी के बावजूद जो मैंने कविता लिखी है वो कविता मैं आपको दूंगा। आमीन्स आमीन्स एंड आई विल सिंग इट, कि आमीन्स और हम इसको गाएंगे। इफ़ इट डू कम टू पास, कि यदि ये इसी प्रकार से होगा। जैक थस, ये बीच में एक लाइन गलत आ गई, इसको छोड़ दीजिए एक बार। जैक थस इट गोज, यानी ये कविता जो है वो इस प्रकार से है। किस प्रकार से, देखते हैं कविता क्या है। कि इफ़ इट डू कम्स टू पास दैट एनी मैन टर्न एज, कि ये इसी प्रकार से होगा, यानी जो लोग यहाँ इसी प्रकार से आएंगे और वो लोग बन जाएंगे, एक गधे के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। लिविंग हिज वेल्थ, कौन से लोग गधे बन जाएंगे, जो अपनी वेल्थ को छोड़ करके, जो संपत्ति को छोड़ करके, और ईज यानी अपने कंफर्ट चीज़ों को, अपनी ऐशो आराम को छोड़ करके यहाँ जो आ रहे हैं वो लोग मूर्ख हैं, वो गधे हैं। स्टबर्न विल टू प्लीज, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक स्टबर्न विल जो है, एक जिद्दी इच्छा जो है, उसको खुश करने के लिए सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आ रहे हैं। डक डेम डक डेम डक डेम, ये डक डेम जो है वो कम इधर का ही एक रूप है, यानी ये किसी को बुलाना होता है, आह्वान करना होता है। हेयर सेल ही सी ग्रोस फूल एज ही, और यहाँ वो देखेंगे बड़े बड़े मूर्खों को, जैसे कि वह खुद ही मूर्ख है क्योंकि वो यहाँ छोड़ करके आ गया है। एंड इफ़ ही विल कम टू मी, और यदि वो मेरे पास आता है, यानी ऐसा कोई मूर्ख जो सब कुछ छोड़ करके इधर आ जाता है और यदि वो मेरे पास आता है। मीन्स व्हाट इज दैट डक डेम, तो ये डक डेम क्या है अभी। तो जेक बताता है कि इट इज ए ग्रीक इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब था आह्वान करना, जैसे मंत्रों के उच्चारण से किसी देवी देवता का आह्वान करना, किसी प्रेतात्मा का आह्वान करना, तो उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। टू कॉल फूल्स, मूर्खों को बुलाने का है, इनटू सर्किल, एक घेरे के अंदर। डकडेम जो है ये मूर्ख लोगों को एक सर्किल में बुलाने का एक आह्वान है। आई विल गो स्लीप इफ़ आई कैन, कि अब मैं जो है वो सोने के लिए जाऊंगा यदि मुझे नींद आएगी तो। इफ़ आई कैन नॉट, और यदि मुझे नींद नहीं आई, आई विल रेल, तो मैं आलोचना करूंगा, क्रिटिसाइज करूंगा, अगेंस्ट ऑल द फर्स्ट बोर्न ऑफ इजिप्ट, कि इजिप्ट के जो प्राचीन लोग जो हैं उनकी मैं आलोचना करूंगा, क्योंकि ये जो ग्रीक इन्वोकेशन और ये जो भी माइथोलॉजी के जो भी पुरानी जो चीज़ें हैं वो इजिप्ट से ही मानी जाती है, तो वह उनके जो सिद्धांत है उनकी आलोचना करूंगा। आई मीन्स एंड आई विल गो सीक द ड्यूक, और मैं ड्यूक जो है उसको तलाश करने के लिए जाऊंगा। हिज बैंक्वेट, उसकी जो भोजन जो है, इज प्रिपेयर्ड, वो तैयार है। और दे एग्जिट, और वो इसके साथ ही निकल जाते हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो एक्ट सेकंड का सीन, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी सुझाव, जो भी आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर आप जो कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।